Hello children, today we are going to start a brand new RFP book, An Elephant Story. And without wasting time, we will start the chapter 1 of it. So hi, I'm Lavanya and let's start chapter 1. A stranger visitor at the hospital. I am going to tell you the story of an elephant. We have all seen elephants, haven't we? हाँ, हमने देखा है elephant. There's the comparison. What is the meaning of comparison? Means होता है decorative. Elephant covered in the golden cloth. किस cloth में covered था? Golden cloth. कहाँ पे? At the fair of the temple festival. क्या कैरी किया था? आइडियल प्रोटेक्टर मतलब अम्ब्रेला जैसे उसके ऊपर रहता है. टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कलरफुल अम्ब्रेला फ्रॉम द सन. यूजिंग हिज ट्रंक टू मूव. और ट्रंक किस लिए यूज होता है उसका? ट्रंक टू मूव हैवी लॉग्स. ट्रंक टू मूव हैवी लॉग्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है. और समटाइम्स वी सी एन एलिफेंट जस्ट एम्बलिंग अलॉन्ग द रोड कैरिंग बंडल्स ऑफ. हमने देखा है ना एलिफेंट एम्बलिंग अलॉन्ग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बलिंग? एम्बलिंग मीन्स होता है वॉकिंग स्लोली कैरिंग बंडल ऑफ पाम ट्रीज. एलिफेंट पाम ट्री बहुत पसंद करते हैं. स्वेइंग ग्रेसफुली एज इट वॉक्स एंड ऑफ कोर्स वी मस्ट फॉरगेट द क्लेवर सर्कस. हमको भूलना नहीं चाहिए उस एलिफेंट की जो कि क्या करता है? रिंग मास्टर के ट्रिक्स पे क्या करता है? परफॉर्म करता है. हम ना सर्कस में देखा है आपने. बट द स्टोरी आई एम टेलिंग यू. ये स्टोरी कुछ उस एलिफेंट की है, कुछ डिफरेंट एलिफेंट है जो उसने कुछ अलग किया था. डिफरेंट है. उस एलिफेंट की है जो कि कुछ डिफरेंट है. इवेंट ऑफ द हॉस्पिटल. वो कहाँ मिला? हॉस्पिटल में मिला. आई एम श्योर यू हैव नेवर हर्ड ऑफ एन एलिफेंट डूइंग दैट. ऐसा एलिफेंट को करते आपने कभी नहीं देखा होगा. दिस इज वॉट हैपेंड. हाँ, ये हुआ है. अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन अगो पहले. आई वेंट टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. नरेटर बताता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया. टू मीट अ फ्रेंड. किससे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलने? टू मीट अ फ्रेंड हु वॉज इल. जो कि एक फ्रेंड था नरेटर का जो कि बहुत बीमार था. एज सून एज आई वेंट इन थ्रू द गेट. जैसे ही वो गेट के अंदर एंट्री किया, आई सॉ एन एलिफेंट कीपिंग गार्ड आउटसाइड द इमरजेंसी वार्ड. इमरजेंसी वार्ड के बाहर क्या कर रहा था? रखवाली कर रहा था, गार्ड कर रहा था. अ नंबर ऑफ पीपल. चारों तरफ लोग उसको घेरे हुए थे और बोले थे, लुक एट हिम वंस मोर. आई एम सरप्राइज टू फाइंड दैट आई एम न्यू हिम. अ नंबर ऑफ पीपल हैड क्राउडेड अराउंड हिम. चारों तरफ से लोग घेरे हुए थे और उसको बार बार देख रहे थे. आई एम सरप्राइज टू फाइंड दैट आई एम न्यू हिम. नरेटर क्या बोल रहा है? आई एम सरप्राइज्ड. मैं क्या हुआ? सरप्राइज्ड हो गया, अचंबा हो गया. टू फाइंड दैट आई न्यू हिम. मुझे लगा कि मैंने इसको देखा है. ओह, इट वॉज कानन. वो एलिफेंट कौन था? कानन था. और कानन के मालिक का क्या नाम था? नंदन. एक नंदन और एक कानन. कानन जो कि एलिफेंट था. कानन द टेम्पल एलिफेंट. ये टेम्पल का एक एलिफेंट था. बट वेयर वॉज द महावत नंदन. उसका महावत नंदन कहाँ था? आई हैड नेवर सीन वन विदाउट अदर. मतलब नरेटर बोल रहा है, नरेटर जो कि उसका फ्रेंड है, वो बोल रहा है कि हमने एक दूसरे को मतलब बिना एक दूसरे के देखा ही नहीं है. दोनों जब भी मिलते थे तो तब साथ में ही रहते थे. आई हैड नेवर सीन वन विदाउट द अदर. आई पुश्ड माई वे इन थ्रू द क्राउड. मैं अपने आप को क्राउड. आई पुश्ड माई वे. आई पुश माई वे मतलब होता है मैं अपने आप को क्राउड में ले गया. एंड वेंट इन टू द हॉस्पिटल. और हॉस्पिटल में गया. वेंट इन टू द हॉस्पिटल वेयर आई मीट अ डॉक्टर. जहाँ उससे किससे मिला? डॉक्टर से मिला. आई न्यू वेल. मैं जान गया. ही टोल्ड मी दैट नंदन हैड बीन एडमिटेड. उसको बताया गया, डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि वो हॉस्पिटल में एडमिटेड टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही हैड अ सडन हार्ट अटैक. उसको क्या हुआ था? सडन हार्ट अटैक. किसको हुआ था? नंदन को हुआ था. लकली ही इज़ आउट ऑफ डेंजर. अब वो क्या है? डेंजर के बाहर है. बट ही विल हैव टू स्टे हियर
फॉर एटलीस्ट अनदर वीक, यानी उसको हॉस्पिटल में 1 वीक और रहना है, यानी 1 वीक रह चुका है और वो अनदर वीक रह रहा है. ही सेड उसने बोला आई वॉज रिलीव्ड, क्या हुआ, मुझे शांति मिली कि हाँ चलो अब वो ठीक है. देन आई learned that Kanan had followed his Mahavat into the hospital compound. Then I learned that Kanan had followed, मैंने सुना कि कानन had followed his Mahavat, कानन ने अपने महावत को हॉस्पिटल कंपाउंड तक फॉलो किया. and now was refusing to leave, अब वो छोड़ने के लिए उसको तैयार नहीं है क्योंकि उसको अपने महावत से बहुत प्यार है. द असिस्टेंट महावत, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असिस्टेंट महावत? द मेन महावत जो वो होता है जो हाथी को गाइड करता है, लेकिन असिस्टेंट महावत वो होता है जो कि अभी सीख रहा होता है और उसका हेल्पर होता है. प्रभाकरन हैड ट्राइड हिज बेस्ट टू टेक हिम अवे, प्रभाकरन अब बहुत कोशिश करता है कि उसको हाथी को वहाँ हॉस्पिटल से ले जाएं, बट द एलिफेंट सिंपली वुड मूव, वो अब एकदम हिलना ही नहीं चाह रहा था. आई वॉज नॉट रियली सरप्राइज फॉर आई न्यू दैट द बॉन्ड बिटवीन कानन एंड नंदन वॉज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग, मुझे ये समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगा कि नंदन और कानन में मतलब प्यार का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे को बहुत लव करते हैं. आई वेंट अप टू द एलिफेंट, मैं एलिफेंट के पास गया. प्रभाकरन वॉज पैटिंग हिम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैटिंग? पुचकारना, लव करना, जैसे कि हम लोग लव करते हैं ना डॉगी को ऐसे ऐसे करके, वैसे ही पुचकारना होता है पैटिंग हिम. एंड टॉकिंग हिम जेंटली, और जेंटली मीन्स होता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेंटली? प्यार से. बट कानन स्टूड एब्सोल्युटली स्टिल लाइक अ स्टैचू, लेकिन कानन कैसा है? स्टिल लाइक अ स्टैचू, एकदम स्टैचू मूर्ति की तरह बना हुआ है. फ्रोजन बाय ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख से क्या हो गया, एकदम जम गया है. फ्रोजन बाय ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है मौन, दुख. ग्रीफ इट वॉज क्लियर दैट ही न्यू दैट समथिंग वर वेरी सीरियस, उसको लग रहा था कि कुछ बहुत सीरियस हुआ है. हैपन टू नंदन. आई कॉल्ड आउट सॉफ्टली टू प्रभाकरन, मैंने धीरे से प्रभाकरन को बोला. एंड आस्क्ड हिम व्हाट हैड हैपन टू नंदन, मैंने उसको बुलाया और पूछा कि नंदन को क्या हुआ है. ही सीम्स परफेक्टली वेल इन द मॉर्निंग, अभी तो मॉर्निंग में वो ठीक था. प्रभाकरन रिप्लाइड, प्रभाकरन बोलता है ही वॉज गिविंग कानन अ बाथ इन द रिवर, वो कानन को यानी अपने हाथी को, हाथी जो कि हाथी का क्या नाम था? कानन, वो अपने रिवर में उसको बात करा रहा था. ही कंप्लेन्ड अ सीवियर पेन इन द चेस्ट, ही उसको चेस्ट में बहुत पेन हुआ. ही स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द रिवर, वो स्क्रैम्बल्ड मतलब छटपटा के रिवर से बाहर निकला. एंड फेल डाउन अनकॉन्शियसली, मतलब होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनकॉन्शियसली? मीनिंग होता है फेंटेड. आई कॉल फॉर हेल्प एंड वी बॉट हिम टू द हॉस्पिटल, मैंने हेल्प के लिए बुलाया और उसको ले गई, मैं हॉस्पिटल ले गई. ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ ये पैरा. आई बॉट हिम टू द हॉस्पिटल. एंड व्हाट अबाउट कानन, कानन का क्या हुआ? आई आस्क्ड, मैंने पूछा. कौन पूछ रहा है? ये सब पूछ रहा है प्रभाकरन, सॉरी नरेटर. वेल ही इज इन अ प्रॉब्लम नाउ, अभी वो प्रॉब्लम में है. नाउ एज यू कैन सी, तुम देख ही रहे हो, प्रभाकरन बोलता है. ही सॉ हिम टॉकिंग नंदन अवे इन द कार, सॉरी टेकिंग हिम नंदन अवे इन द कार, उसने एलिफेंट ने देख लिया था कि नंदन को लोग कार में ले जा रहे इमीडिएटली, और वो इमीडिएटली मतलब तुरंत वो रैन आफ्टर देम, गाड़ी के पीछे दौड़ा है. चेजिंग, चेजिंग मतलब होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेजिंग? चेजिंग मतलब होता है पीछा करना. वो नंदन की गाड़ी का पीछा करता है. द वे एंड फाउंड दैट ही रीच्ड टू द हॉस्पिटल, और वो देखता है कि लोग उसको हॉस्पिटल लेके आए हैं. द डॉक्टर्स आर अपसेट अबाउट हिम, डॉक्टर्स क्योंकि हाथी उसमें आ गया है, हॉस्पिटल में आ गया है, तो उसको देखकर लोग बहुत अपसेट हैं, बहुत गुस्से में हैं. प्रभाकरन
दे वॉन्ट द एलिफेंट टेक अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल, और डॉक्टर चाहते हैं कि एलिफेंट जो है हाथी में भीड़ इकट्ठा ना करे, ना रहे, क्योंकि बहुत लोग देखकर उसको वरिड होते हैं, एंग्री होते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, कोई हॉस्पिटल में नहीं आता है। आई नो बट हाउ कैन आई मेक हिम अंडरस्टैंड हिम, मैं जानता हूँ, नरेटर बोलता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं हाथी को कैसे दूर ले जाऊँ, क्योंकि दोनों नंदन और कानन तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। नंदन नेवर यूज्ड हिज स्टिक और स्टील गोड, नंदन कभी भी हाथी के ऊपर स्टील गोड कभी भी यूज़ नहीं किया। स्टील गोड क्या होता है, जो हाथी को महावत यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, उसको जैसे कभी कभी होता है हाथी डायरेक्शन भूल जाता है, तो कभी कभी उसको स्टिक से प्रेक करते हैं, तब वो ट्रेंड हो जाता है, या उसको पिटाई लगाने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए स्टील गोड यूज़ करते हैं। नंदन नेवर यूज स्टिक और स्टील गोड टू हिम इवन ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग के दौरान भी नंदन ने कभी उसको मारा नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि दोनों में कितना बॉन्ड है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है। हाउ कैन आई यूज देम नाउ, अब मैं कैसे उसको मारूं। ट्राई टू लीड हिम अवे, मतलब टेक हिम अवे, टू टेक, लीड हिम अवे मतलब होता है टू टेक हिम अवे जेंटली, प्यार से ले जाओ। आई सजेस्टेड मतलब क्या होता है, मैंने सलाह दी है, सलाह देना, कि आई सजेस्टेड टू टेक हिम अवे। प्रभाकरन कोशिश करता है। ही पैटेड कानन ऑन द ट्रंक, वो ट्रंक के ऊपर पैट करता है। फिर से मैंने बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैटेड। पैटेड मीन्स होता है पुचकारना या प्यार करना। कानन को, कानन कौन, हाथी। ऑन द ट्रंक, उसकी ट्रंक पर यानी सूंड पर उसको प्यार करता है। नंदन इज फाइन नाउ, और उसको बोलता है नंदन ठीक है, चलो हम लोग घर चलते हैं। वी विल फॉलो अस सून, ही विल फॉलो अस सून, नंदन घर आ जाएगा और हम लोग घर चलते हैं, चलो। कानन लुक स्टर्नली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टर्नली, घूरना। एट प्रभाकरन, प्रभाकर को घूरता है। एंड ब्लिंक्ड, आंखें झपकाता है, ब्लिंक करना होता है। डू यू अंडरस्टैंड हिम सर, प्रभाकरन रंग हिज हैंड्स हेल्पलेसली। डू यू अंडरस्टैंड हिम सर, उसको बोलता है कि आप तुम समझ गए ना कि अब नंदन ठीक है और वो घर आ जाएगा। प्रभाकरन रंग हिज हैंड हेल्पलेसली, और वो कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं, हेल्पलेस हो जाता है। हेल्पलेस मतलब क्या होता है, कोशिश ही नहीं कर पाता, कुछ भी उसके लिए नहीं कर पाता है। ही डज नॉट इंटेंटेड टू मूव, इंटेंड ही नहीं कर पाता है कि वो हाथी को वहाँ से मूव कर पाए। व्हाट शैल आई डू नाउ, और बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। लीड हिम इनटू द शेड, मतलब क्या होता है, लीड मतलब होता है टेक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीड, टेक। लीडिंग मीन्स होता है टेक, टू टेक अवे। लीड हिम इनटू द शेड, शेड मतलब क्या होता है, छांव में ले जाना, छाया, छांव में ले जाना। आई सेड यू मे बी एबल टू टेक हिम अवे लेटर, मतलब तुम कोशिश करो और तुम ले जाओगे। प्रभाकरन कोज्ड, प्रभाकरन कोक्स्ड एंड शोव्ड एंड फाइनली मैनेज टू मूव कानन। कोक्स्ड मीन्स होता है आस्क समथिंग, टू डू समथिंग इन अ काइंड एंड जेंटल वे, मतलब प्यार से रिक्वेस्ट करना। प्रभाकरन उसको क्या करता है, कोक्स्ड करता है। एंड शोव्ड एंड फाइनली, कोक्स्ड एंड शोव्ड फाइनली। शोव्ड मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शोव्ड, कोक्स्ड मतलब होता है, कोक्स्ड मतलब होता है जेंटली टू मूव अवे, और शोव्ड मतलब होता है पुश करना, ठीक है। तो उसको पुश करता है टू द एंड फाइनली मैनेज टू मूव, और फाइनली क्या करता है, लास्ट में वो सफल हो जाता है और उसको मैनेज टू मूव कानन टू द फूट ऑन अ लार्ज ट्री नियर द बाउंड्री वॉल, और बाउंड्री वॉल के पास धीरे से ले जाता है। नंदन वॉज
नंदन वॉज डिस्चार्ज 7 days लेटर, और 7 दिन बाद कौन डिस्चार्ज होता है? नंदन, कानन का मालिक। ऑल दिस वाइल कानन वेटेड हिम, ये सब किसके दुआओं की वजह से हुआ है? कानन की वजह से। कानन क्योंकि उसका वेट कर रहा था ट्री के शेड में। आई वेंट टू द हॉस्पिटल, नरेटर क्या बोलता है? आई वेंट टू द हॉस्पिटल 2 or 3 times टू आस्क अबाउट नंदन, नंदन के पास जाता है 2-3 times उसका हाल चाल लेने। द एलिफेंट सीम्स सैड एंड वरी, और उसको क्या दिखता है कि एलिफेंट अभी परेशान है, उसके लिए चिंता में है। एंड एट नथिंग ऑल द वीक्स, पूरे दिन उसने कुछ भी, पूरे वीक्स उसने कुछ भी नहीं खाया है। इन द बिगनिंग द हॉस्पिटल पीपल वर अपसेट, पीपल, क्योंकि हॉस्पिटल में हाथी रहता है तो लोग क्या होते हैं? वेरी अपसेट होते हैं। बाय द प्रेजेंस ऑफ, हाथी का प्रेजेंस वहाँ हॉस्पिटल में देखा तो सब परेशान हो गए। दे कंप्लेंट, और वो किससे कंप्लेंट करते हैं? दे कंप्लेंट टू द कलेक्टर। हु इज द कलेक्टर? अ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ एन एंटायर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है और पुलिस से कंप्लेन करते हैं कि हाथी को यहाँ आने ना दें। टेक हिम अवे, क्या किया? सबने कंप्लेन किससे किया? कलेक्टर से और पुलिस से, कि हाथी को यहाँ से हॉस्पिटल से ले जाएं। और हाथी के रहने से क्या हो रहा है? डर का माहौल हो गया है हॉस्पिटल में। बट नो बडी कुड बज हिम, कोई भी उसको, बज हिम मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बज हिम? कोई भी हाथी को हिला भी नहीं पाता है वहाँ से। सून दे गॉट यूज टू हिम एंड स्टॉप बॉदरिंग, और फिर क्या करते हैं? सब कोशिश करके तो हार जाते हैं। अब सब कोई क्या करता है? कोई भी उसके ऊपर स्टॉप बॉदरिंग, कोई भी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। When Nandan became strong enough, to walk a little, he made his way slowly to Kanan. When Nandan became strong, अब नंदन क्या होता है? ठीक हो जाता है। अब वो क्या करता है? धीरे से बाहर आता है और फिर वो कानन के पास जाता है। द एलिफेंट आइज लिट अप विद जॉय, एलिफेंट की आइज क्या हो जाती है? लिट अप विद जॉय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिट अप विद जॉय? लिट अप विद जॉय मतलब होता है खुशी से भर जाना। ही वेव्ड हिज ट्रंक, वेव मतलब होता है ट्रंक को हिलाना, वेव्ड हिलाना। हिज ट्रंक, ट्रंक यानी सूंड, अपनी सूंड को हिलाना। एंड फैंड हिज लार्ज ईयर्स, जो फैन उसके कान जैसे फैन जैसे होते हैं बड़े, उसको हिलाता है। एंड टुक अ फ्यू डांसिंग स्टेप, और पैर आगे पीछे ऐसा करता है जैसे लगता है कि वो डांस कर रहा है खुशी से। आई एम ऑल राइट कानन, वो नंदन क्या बोलता है कि मैं ठीक हूँ कानन। नंदन सेड पैटिंग हिम, और उसको प्यार करते हुए बोलता है डोंट वरी वी कैन गो होम नाउ, हम लोग अब घर जा सकते हैं। वी कैन गो होम नाउ, डोंट वरी वी कैन गो होम नाउ। देन ही हेल्ड आउट अ बंच ऑफ बनाना, और क्या करता है नंदन? क्या करता है? अपने पास से एक बनाना बंच निकालता है, बंच ऑफ बनाना। एक बंच में कितने होते हैं बनानास? 1 डजन में 12 होते हैं, तो बंच में कितने होंगे? 12 ही होंगे। 12 में 2 बंच होंगे, 3 बंच होंगे। ठीक है। विच द एलिफेंट गॉबल अप हैप्पीली, गॉबल मतलब क्या होता है? निगलना। गॉबल मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉबल? निगलना। बिना दांत लगाए वो गॉबल कर लिया, निगल लिया। द ऑनलुकर्स कौन? जो कि दर्शक हैं, जिसमें कि कौन है? डॉक्टर्स, प्रभाकरन, नंदन, ये सब जो हैं वो हु इंक्लूड द डॉक्टर, जो इन डॉक्टर नर्स ये सब जो हैं वो ये सब देखकर अमेज्ड हो गए हैं। जस्ट लुक एट दैट, और वो क्या बोलते हैं? देखो तो, दे एक्सक्लेम्ड, वो प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं? दीज टू आर मोर लाइक ब्रदर देन एलिफेंट और महावत, इन दोनों की जोड़ी जो है एक सगे भाइयों की तरह लग रही है। ये दोनों एलिफेंट और महावत नहीं लग रहे हैं, मतलब इनमें क्या रिश्ता है? एलिफेंट और महावत का रिश्ता नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है 2 भाई हैं। ठीक है, तो एलिफेंट और महावत को इन्होंने अलग अलग से नहीं देखा कि एनिमल और उसका जो है महावत, वैसे नहीं देख रहे हैं। एलिफेंट और महावत की तरह नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं एक सगे भाई की तरह।
ब्रदर्स की तरह। ठीक, नाउ मूव टू द सेकेंड चैप्टर। So, we came to the end of this lecture. I hope you liked it. Do like, share, subscribe, and do comment your doubts below. Thank you.